लाडली बहनों होली का उपहार इसी फरवरी में खाते में डाला जाएगा। प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने इस बजट को डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। सरकार के माध्यम से हमारे गरीब के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। अभी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया, और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं इसी वित्तीय वर्ष में। अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे मकान। इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज सभी लाडली बहनों को केवल आवास के बारे में बताया गया है। तो सभी लाडली बहनों का सर्वे किया जाएगा और जिसके पास कच्चा मकान होगा उसको पक्के मकान दिए जाएंगे, चाहे उसके घर मोटरसाइकिल या कुछ भी हो, उनको फिर भी आवास की राशि डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण के लिए जो आगे आप सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। मेरी बहनाओं, हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनों के खाते में, गरीबों, छोटे किसान परिवार साथियों, सब बहनों के खाते में डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई अभिनंदन करता हूं और संकल्प लेते हैं आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो सब तैयार है? मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो आप जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से। बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार सहित दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है, कांग्रेस के लोगों को शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में।
अरे स्नान करना है, माँ का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। ये चाहिए बुलाने वालों के। अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें? जिनके भाग्य में वही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुटकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आया देख देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए, और जब ये दो नेता गए तो फिर और पीछे रह गया। मैं गया, मेरे पीछे पीछे भजन लाल जी आ गए, पहले परिवार के साथ डुबकी लगाई, फिर भजन लाल जी, हमने दोनों ने भजन कर लिया। चलो आनंद करो, अपने लिए मां का आशीर्वाद ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज मैं आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था, और एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे इटारसी के एक राजेंद्र मालवी, जिनकी हार्ट की गति धीरे धीरे कम करके 20% से भी कम हो गई, अर्थात मृत्यु सैया पे आ गए थे। हमने अपने एम्स के डॉक्टरों के माध्यम से एक व्यक्ति एक्सीडेंट में जबलपुर में जिनका ब्रेन डेड हो गया, उनका शरीर आखिरी स्थिति में था, तो उनके आर्गन निकाल करके, हार्ट निकाल करके, जो एक तरह से वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टरों के माध्यम से उस हार्ट को तो एक तरह से खत्म हो गया, दूसरा हार्ट फिट कराया। हमारी एयर एम्बुलेंस के जोरदार अभिनंदन करो गरीबों के लिए। हमने निश्चय किया है कि कोई भी गरीब आदमी कहीं बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और गंभीर हो जाए तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सेवा निःशुल्क रहेगी। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उस पर जो पैसा लग रहा कोई बात नहीं, गरीब से गरीब आदमी का जीवन बचाना यह हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का निर्णय। इसलिए उसका जो वहां जिनका ब्रेन डेड हो गया, मस्तिष्क खत्म हुआ, शरीर खत्म होने वाला था, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया अगर इसके अंग दूसरे के काम आ सकते तो आप ले सकते हो। हमारे डॉक्टरों की टीम गई, उसका हार्ट निकाल के लाए, और भोपाल में वो हार्ट लगा करके एक तरह से मृत्यु सैया वाले आदमी को संजीवनी मिल गई, उनका नया जीवन मिल गया। मैं उनको बधाई देने गया और वही निर्णय किया कि जो ऐसे अच्छे काम करेंगे, उनके जिनके लिए परिवार का मन बड़ा होगा, कोई ऐसे अंगदान करता है तो हमारी सरकार के द्वारा जो अंगदान करता है, देहदान करता है, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसको सम्मानित करेंगे ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति के बाद योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। तो उसके माध्यम से दूसरे को जीवन मिल जाए। अब जो हमारे हिसाब से परमात्मा को प्यारे हो गए, अब वो तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन आंख, हार्ट, लीवर कोई काम आ जाए किसी के, तो इससे अच्छी बात क्या है। और जो छोटे अंग, आंख वगैरह दान करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनका भी सम्मान किया जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अंगदान को प्रोत्साहन देना, देहदान को प्रोत्साहन देना, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, ऐसे कई कामों को लेकर सरकार चल रही है। लेकिन आज तो हमारे लिए हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, सारे त्योहार बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाई थी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गोवर्धन पूजा का मजा तो हमने सबने देखा है, लेकिन चुनाव जीतने के पहले जो जो कमिटमेंट हमने किए वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे, तो हमने गए साल 125 का बोनस दिया था तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 700 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल दिलवाएंगे किसानों का गेहूं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 से आगे तो वैसे निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप पैसा लुटा लो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में ऐसा लग रहा था कि होली दिवाली समझ गई, क्या उस वर्षा में बहनें स्वागत कर रही थी। आप तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा और हम और आप लगातार इन कामों के साक्षी बनते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? ये पीपल रावा की कुछ मांगे मुझे बताइए बेटी ने, मैं यहीं से घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 1 में एक योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में